जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं डेली कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज पुनः उपस्थित हैं। आज तारीख है 16 अप्रैल और आपके गौरव सर आपके साथ हैं। तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखते हैं अपना समय बर्बाद किए बिना। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो कहाँ आयोजित कर रहा है? नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस AK सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति की बात है तो LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को अपना नया MD के रूप में नियुक्त किया है। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और हीरो मोटोकॉर्प का CEO निरंजन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अपने अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो कौन बंद करेगा? जर्मनी अपने देश के अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। अब बात कर जर्मनी की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? बर्लिन, और इसकी करेंसी यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टियर। ठीक, अब जर्मनी के विषय में कुछ और चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो जर्मनी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा। यूनेस्को शांति पुरस्कार में एंजेला मार्केला को सम्मानित किया गया। यह पूर्व चांसलर थी जर्मनी की। और हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता। और 23वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में। अच्छा, ये हॉकी विश्व कप 2023 हुआ कहाँ था? तो भारत के कटक में हुआ था और इसके विजेता जर्मनी टीम बनी थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो किस राज्य में है यह सुहेलवा अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। और SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यह अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। किसमें? AI इंडेक्स रिपोर्ट में। अब AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है। ठीक, क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का दर्जा दिया गया है? तो किसको? सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन 2 दिवसीय इटली दौरे पर पहुंचा है? तो कौन पहुंचा है? वाणिज्य और मंत्री पीयूष गोयल जी 2 दिन के यात्रा पर कहाँ पहुंचे हैं? यह इटली पहुंचे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? यह पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया है सबसे बेहतर रख रखाव वाले टाइगर रिजर्व के रूप में। यह है कहाँ? केरल में है। और अभी हाल में ही प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरा हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क में गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले AIIMS का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी में किया गया। यह उत्तर पूर्व भारत के पहले AIIMS का उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो किसने? SBI ने लॉन्च
किया है। अब बुक की स्थिति है तो वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड लिखी है। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसको लिखा किसने है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम्स कॉम्बिनेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम्स कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? यह आंध्र प्रदेश राज्य रहा है शीर्ष पर ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में। अब कैपिटल इसकी कहाँ है? तो विशाखापट्टनम, और इसके मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, और यह सबसे धनी मुख्यमंत्रियों में टॉप पर है। और इसके गवर्नर कहाँ है? तो गवर्नर विश्वभूषण हरिजन जी हैं। अभी आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। अग्निकुल काशमास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड हरिकोटा में स्थापित किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो किसने लिया है? जे भट्ट देवानंद ने लिया है। किस रूप में? मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में। अच्छा, नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाएगा? तो BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD राजेश राय को नियुक्त किया गया है। और भारत के न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस। हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किया है? तो किसके साथ? कतर के साथ किया है। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। ठीक, तो किसने कतर किया है? बहरीन ने कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद शुरू किया। अब इसकी राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। और इसकी करेंसी कतरी रियाल, और इसके प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? नई दिल्ली पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको? शाहरुख खान को भारतीयों के टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों के रूप में सूची किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज तारीख है 16 अप्रैल, और आज के दिन ही 1859 में देश में आज़ादी के अलग जगाने वाले तात्या टोपे को 1857 की आज़ादी की पहली क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर फांसी लटका दिया गया था। आज ही के दिन 1859 में तात्या टोपे जी को फांसी दिया गया था। 1902 में अपराधियों की पहचान करने के लिए डेनमार्क सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करना शुरू किया। और 1917 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया। और साथ साथ 1950 में विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में पंचमपल्ली गांव में 80 एकड़ भूमि के साथ भूदान आंदोलन शुरू किया। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट समाप्त हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके साथ औरों का भी भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।